जूही एक गर्भवती औरत है। उसका घर बाजार के बीचों बीच है। उसके घर के आसपास बहुत हलचल रहती है। चारों तरफ लइहा चाट आइसक्रीम के ठेले लगे रहते हैं और गर्भवती होने के कारण खट्टा मीठा तीखा खाने का मन होता था, लेकिन माहौल गमगीन होने के कारण उसने बहुत दिनों से कुछ खट्टा मीठा खाया भी नहीं था। पर उसे बाजार से सब्जी फल लाते हुए गोलगप्पे खाने की इच्छा हुई तो वह आज अपने आप को रोक नहीं पाई। वह जैसे गोलगप्पे खाने लगती है तभी उसके पास पहचान वाले स्टूडेंट आते हैं। वह भी उसी ठेले में खाने लगते हैं। स्टूडेंट कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, वह कॉलेज पढ़ाती हैं तो स्टूडेंट बड़े भी होंगे। तभी उसके मोहल्ले की औरतें उसे वहाँ देखती हैं तब तो आपस में खुसुर फुसुर करने लगती हैं और कहती हैं, देखो तो जूही कैसे अकेले ही चाट फुल्की खाने में लगी है। अभी उसके पति को गुजरे 2 महीने भी नहीं हुए और पक्का ही कोहली खानदान की नाक कटवा रहेगी। तभी सरला कहती, अरे कुसुम बहन तू क्या कहती है, रीना बहन को बताई। तभी सरला भी हाँ में हाँ कहते हुए कहती है, हाँ हाँ उन्हें भी पता होनी चाहिए कि उसकी बहू की जीभ में लगाम नहीं है, कैसे बेशरम बनकर खाई जा रही है और 2 बड़े बड़े जवान लड़कों के साथ कैसे खिलखिलाई जा रही है। उसकी लगाम कसना भी ज़रूरी है, तब तो उसके पैर रुकेंगे, नहीं तो पता ही चले कब फुर हो जाए। तभी वो दोनों उसकी सास रीना जी को फ़ोन लगाकर बुलाती है। फ़ोन पर बात होने के बाद नुक्कड़ में रीना जी आ जाती है। उसे आते देखकर बोलती है, हाय हाय रीना बहन, तेरी बहू ने तो नाक कटवा दी। अब जूही बहू विधवा है, इसे इस तरह नुक्कड़ में फुल्की खाना कोई शोभा देता है क्या। वो जैसे ही देखती है कि जूही का सब्जी फल का थैला रोहित और राहुल उठाए हुए उसके साथ आ रहे हैं, तभी वो भड़क कर कहती, तुम लोग मेरी बहू के साथ क्या कर रही हो, हम अपनी बहू का ख्याल रख सकते हैं। तब वो कहते, हम तो केवल मैम की मदद कर रहे थे। तब वह भरे बाजार में अपनी बहू का हाथ पकड़ कर कहती, अरे जूही तू मेरे साथ घर चल, फिर मैं तुझे बताती हूँ। और राहुल और रोहित से फल सब्जी का थैला हाथ में खींचते हुए बड़बड़ाकर कहती, तेरे पति और मेरे बेटे को गुजरे 2 महीने भी नहीं हुए और जूही तू नुक्कड़ में खड़े होकर फुल्की खाने में शर्म नहीं लगी। ये नहीं लगा कि घर में लाकर खाए। ये दोनों लड़कों से तुम कैसे हंस हंस कर बातें किए जा रही हो, जैसे रिश्तेदार हो, तनिक भी मान मर्यादा की नहीं। तब राहुल और रोहित आश्चर्य से कहते, अरे अरे माँ जी ये क्या कह रही हैं, मैम ने हम लोगों से बात कर ली तो क्या हो गया। तब रीना जी कहते, ये एक विधवा है, इसे इस तरह यह सब शोभा नहीं देता। तब रोहित और राहुल कहते, अरे माँ जी कैसे घटिया सोच है आपकी, क्या ये मैम घर के एक कोने में रोती रहे, इनकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। आपका बेटा नहीं रहा तो क्या करे, कल के दिन आपको कुछ हो जाए तो दूसरों पर निर्भर रहेंगी या बेचारी बनकर बैठी रहेंगी। तब राहुल बोला, अम्मा जी मैम सर्विस करेगी तो सबसे बोलेगी, बात करेगी ही क्या। जीते जी अपनी इच्छाओं का गला घोटे ऐसा क्यों। क्या मैम पहले नुक्कड़ में चाट फुल्की नहीं खाती थी, अगर आज खा लिया तो क्या गलत हो गया। आप बताइए, ये आपके बेटे के गुजरने का शौक कब तक मनाए। तब जूही भी बोलती है, माँ जी मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, ना ही कभी कोई ऐसा गलती करूँगी। मुझे भी पता है मेरे पेट में मेरे पति की निशानी है, मैं उसका ख्याल नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा। मैं अपना और परिवार का नाम कभी खराब नहीं होने दूँगी। इस तरह रीना जी को अपने व्यवहार पर शर्म सी आई कि मैंने अपनी बहू पर भी विश्वास नहीं रखा। वो कहने लगी, हाँ मैंने ही तुम्हें सब्जी फल लेने भेजा था, मैं फालतू में ही कुसुम और सरला बहन की बातों में आ गई। जूही ने कहा, माँ जी आप तो मेरी अपनी हैं, आप ही समझेंगी तो कौन समझेगा। आज आपका बेटा नहीं रहा तो मुझे ही जीवन में भागदौड़ करनी पड़ेगी और आगे आना होगा। कल के दिन मेरे बच्चे को आपको संभालना होगा। अगर हमारी ज़िंदगी मुश्किल में होगी तो हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। हम क्यों दूसरों की सोच कर अपनी मानसिक सोच को घटिया करें। लोगों का काम तो बोलना ही है, पर हमारे घर की परेशानी तो हमें ही देखनी होगी। लोगों को तो बात करने का मिर्च मसाला चाहिए। देखिए ना आज क्या हुआ, छोटी सी बात को सरला आंटी और कुसुम आंटी ने कैसे बढ़ा दिया और आपको बुलाकर मजा लिया। आप ही बताइए, क्या रोज़ सर्विस पर जाऊंगी तो क्या किसी से मेरी बात नहीं होगी। अगर घर का खर्च पूरा हो जाए तो मैं घर में रहती हूँ। ये सरला आंटी जी और कुसुम आंटी जी आइए हमारे घर के खर्चे पूरे करने। आप पूछ लीजिए, क्या उनकी बहू के साथ ऐसा होता तो ये क्या करती।
तब सरला और कुसुम दोनों सकपका कहती, अरे जूही, तू कैसी बातें कर रही है? तुझे ये सोचते हुए शर्म नहीं लगी है तू किसी के लिए बुरा कैसे सोच सकती है? तब वह कहती, हमारे साथ तो अनहोनी हुई हो गई है, आप हमें संभालने का मौका दीजिए, ना कि मेरी सास को भड़काइए। ऐसा करने से आप दोनों का क्या मिले? मैं तो सम्मान करती थी, आज वो भी खत्म हो गया। आप किस ज़माने में जी रही हैं? आजकल बहू को लोग बेटी बनाकर रखती हैं, बहू की ज़िंदगी में फिर से खुशियों की दस्तक हो, ऐसा सोचते हैं। यहाँ तक कि लोग उनकी दोबारा तक शादी करते हैं। आप लोग मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं, ऐसा क्यों? आखिर मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, आप लोगों को मुझे संस्कारहीन कहने का कोई हक नहीं है। इस तरह कुसुम और सरला जी छोटा सा मुंह करके अपने घर लौट गई। फिर रीना जी व जूही ने दोनों राहुल और रोहित को धन्यवाद दिया और आज हम दोनों लोग के लिए बोला ताकि लोगों के मुंह बंद हो सके। वो दोनों घर वापस आ गए तो रीना जी ने अपनी बहू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जूही, मुझे दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, तू मुझे माफ़ कर दे। अभी तक तूने सारे फर्ज निभाए, मैं कैसे तुझ पर उंगली उठा सकती हूँ? अब तो मैं तेरा और अच्छे से ख्याल रखूँगी ताकि मैं पोती हो या पोता उसके साथ खुशी खुशी खेल सकूं। आखिर तेरी कोख में मेरा वंश है। मुझे बता दिए करना कि क्या खाने की इच्छा है, मैं बना दिया करूंगी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ती है। दोस्तों, हम दूसरों की बात में आकर अपने ही रिश्ते खराब कर लेते हैं। बहू बेटी पर विश्वास करके उनके पाँव पर बेड़ियाँ बांधने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत है। जबकि समय के अनुसार बदलाव बहुत ज़रूरी है। बेटा के जाने के से बहू की ज़िंदगी खत्म नहीं होती, उसे भी खुलकर जीने देना चाहिए।